नमस्कार दोस्तों, इन्फोडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बेराबी सरांग रेल लाइन को इनॉग्रेट कर दिया गया है और इसके चलते अब मिजोरम हमारे देश की रेल मैप पर प्रॉपरली आ चुका है। दोस्तों बेराबी सरांग रेल लाइन काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, आप भी जानते हैं इसके बारे में। धीरे धीरे करके अब फाइनली कंप्लीट हो पाया है। हालांकि इसकी लेंथ जस्ट 51 किलोमीटर की है, लेकिन ये रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर 45 टनल्स, 55 मेजर ब्रिजेस और 88 माइनर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया गया है। 8070 करोड़ रुपये खर्च करके इसको बनाया गया है और ये अब कंप्लीट भी हो चुका है। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 3 नई ट्रेन को फ्लैग ऑफ भी किया गया है, जिसमें एक राजधानी एक्सप्रेस भी इंक्लूडेड है, जो सैरांग से दिल्ली के बीच ऑपरेट होगी। और दोस्तों 6 साल के वेट के बाद राजधानी ट्रेन को दोबारा से हमारे देश में लॉन्च किया गया है, क्योंकि आखिरी राजधानी एक्सप्रेस 2019 में लॉन्च की गई थी और जब से देश के अंदर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई है, तब से कोई भी राजधानी एक्सप्रेस लॉन्च नहीं की गई थी। अभी यहाँ पर दोबारा से तो लॉन्च की गई है, देखते हैं कि और यहाँ पर ट्रेन लॉन्च की जाती है या फिर नहीं। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन नेवी को लेकर है, जिन्होंने अभी एक नया नेवल बेस कमीशन कर दिया है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, और इसका नाम उनके द्वारा INS अरावली रखा गया है। दोस्तों जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, इस नेवल बेस का नाम अरावली माउंटेन रेंज के नाम पर रखा गया है, जो आगे चलकर हमारी इंडियन नेवी की इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सेंटर्स के लिए क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक यूनिक आइडेंटिटी इसको दी गई है, जिसके अंतर्गत जो सेंट्रल माउंटेन इमेजरी यहाँ पर बनाई गई है वो अरावली रेंज की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो राइजिंग सन यहाँ पर तैयार किया गया है वो हमारी इंडियन नेवी की रेजिलियंस, विजिलेंस और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे देश के बॉर्डर एरियाज में और नई रेल लाइन्स बनाने जा रही है और अभी इसके अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपये का प्रॉपर प्लान तैयार किया जा रहा है। दोस्तों सभी की सभी रेल लाइन्स चाइना, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, इन कंट्रीज के साथ हमारा जो बॉर्डर लगता है उनके अलोंग बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर 500 किलोमीटर के आसपास इनकी लेंथ होने वाली है, जहाँ पर लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी कवर किया जाएगा। जैसा कि पिछले एक दशक के अंदर अंदर भारत सरकार के द्वारा हमारे बॉर्डर एरियाज में 10,000 किलोमीटर से ऊपर के हाईवेज बनाए गए हैं, उसी तरह से अब बड़े स्केल पर बॉर्डर एरियाज में आपको रेल लाइन्स भी बनती हुई दिखाई देंगी और उसकी स्टार्टिंग इस नए प्लान के थ्रू की जा रही है। रेलवेज का टारगेट है कि जितनी भी रेल लाइन्स यहाँ पर प्लान की गई हैं उनको अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाए। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा महानदी रिवर फ्रंट को अप्रूवल दे दी गई है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस रिवर की कई सारी स्ट्रेचेस को इन्वायरमेंटल, कल्चरल और स्पिरिचुअल टूरिज्म हब्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों बेसिकली सारा का सारा काम संबलपुर और भुवनेश्वर, इन 2 सिटीज के अंदर होगा, जहाँ पर कुल मिलाकर 240 करोड़ रुपये खर्च की जाएंगी और 2 फेजेज में काम किया जाएगा। पहले फेज के अंदर 160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और संबलपुर में मंडालिया से चोरपुर के बीच सारा का सारा काम होगा। पार्किंग एरियाज, जॉगिंग ट्रैक्स, सेल्फी पॉइंट्स, लैंडस्केप पार्क्स, ओपन जिम्स, इम्प्रूव्ड घाट्स, थीम प्लाजाज और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ें बनकर तैयार होंगी। दूसरे फेज के अंदर 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और यहाँ पर काम भुवनेश्वर के अंदर किया जाएगा। कुछ भद्रा और कुआखाई, ये दोनों की दोनों रिवर्स जो कि महानदी की ब्रांच ही मानी जाती हैं, इन पर काम किया जाएगा। पहले फेज जैसी सिमिलर सी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर तमिलनाडु पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फिजिबिलिटी तैयार कर ली है एक नए कोल बेस्ड पावर प्लांट को लेकर, और ऐसा बताया जा रहा है कि थूथुकुडी के अंदर ये प्लांट बनकर तैयार होगा। तो इस थर्मल पावर प्लांट को बनाने के लिए तमिलनाडु पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 4 अलग अलग लोकेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया था और सब कुछ एग्जामिन करने के बाद डिसाइड हुआ कि इसको थूथुकुडी के अंदर जो एक्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है उसी के बगल में तैयार किया जाए, क्योंकि वहाँ पर ये सबसे अच्छे ढंग से बनकर तैयार हो सकता है। 600 मेगावाट की यहाँ पर कैपेसिटी होगी और 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और सब स्टेशन रिक्वायरमेंट को लेकर जितने भी सर्विस और रिपोर्ट वगैरह का काम था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार के पास में सबमिट की जाएगी और अगर वहाँ से क्लियरेंस मिल जाती है तो इसके ऊपर काम आगे बढ़ेगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कोपार्थी नोड का मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया गया है और इस प्रोजेक्ट को या फिर इस नोड को विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये नोड पहले से ही इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा थी, लेकिन इसके ऊपर लंबे समय से कोई काम हुआ नहीं था। पिछले कुछ महीनों में काफ़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम हुआ है। 6,740 एकड़ के एरिया में ये नोड बनेगी और आंध्र प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के द्वारा यहाँ पर मास्टर प्लान नोटिफाई किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 53% ऑफ द लैंड को इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट।
इनके अकॉर्डिंग अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज तैयार की जाएंगी। अभी फिलहाल उनका फोकस पहले फेज के ऊपर होने वाला है, जहाँ पर 2596 एकड़ का एरिया डेवलप किया जाएगा और 1264 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। ओवरऑल आपको यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 100 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है नवी मुंबई के अंदर। और यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा उनकी सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। दोस्तों आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी नवी मुंबई के अंदर उनका सेमी कंडक्टर प्लांट ऑपरेट कर रही है, जो कि एक ओसर फैसिलिटी है। मोस्टली पिछले साल इनके द्वारा फैसिलिटी ओपन की गई थी और उसके बाद देखा गया है कि वो लगातार यहाँ पर एक्सपांशन के लिए नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहे हैं। ये भी उस एक्सपांशन का हिस्सा है जिसके अंतर्गत इनको 100 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट की गई है। अच्छी बात यह है कि जो फैसिलिटी यहाँ पर वो सेटअप करेंगे वो एक टाइप का रीलोकेशन होगा, क्योंकि यूएस के टेक्सास में अभी उनके द्वारा जो सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी ऑपरेट की जाती है उसी को ही यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। भारत के अंदर ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फैब्रिकेशन फैसिलिटी होगी सेमी कंडक्टर के एरिया में, जहाँ पर हर महीने 1.25 लाख वेफर्स प्रोड्यूस हो पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी एक और कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया है NHAICL के द्वारा। और अभी महाराष्ट्र के अंदर 157 किलोमीटर के ट्रैक्स LNT के द्वारा ही बनाए जाएंगे। दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसी कंपनी है जो इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत सबसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पा चुकी है, क्योंकि मोस्टली जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन्हीं को मिले हैं। ये भी एक अगेन बड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट था जहां पर 4468 करोड़ रुपीस की इसकी वैल्यू बताई गई है। मुंबई के बीकेसी स्टेशन से महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर जरोली विलेज तक इनके द्वारा पूरा का पूरा काम किया जाएगा, जहाँ पर ट्रैक्स बनाने के साथ साथ कमीशनिंग और टेस्टिंग भी इनके द्वारा की जाएगी। देखते हैं कब तक ये कंप्लीट करते हैं। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से ही है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन कंपनी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री करने जा रही है और इसके लिए इन्होंने सिंगापुर बेस्ड टॉप2 नाम की कंपनी के साथ में टाई अप किया है। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी ऑलरेडी हमारे देश के अंदर 3 इंडियन कंपनीज के लिए एक ब्रोकर का काम कर चुकी है, क्योंकि इस कंपनी ने हमारी इन तीनों इंडियन कंपनीज के लिए फॉरेन पार्टनर्स ढूंढ कर दिए थे जो सारे के सारे सेमी कंडक्टर एरिया में टाई अप थे। सेम काम ये कंपनी अब MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी करने वाली है। इनको एक ताइवानीज पार्टनर ढूंढ के देंगे जिसके साथ में मिलकर MIC इलेक्ट्रॉनिक्स देश के सेमी कंडक्टर एरिया में काम कर पाएगा। हर महीने 25 से 30 हज़ार वेफर्स ये प्रोड्यूस करने का टारगेट कर रहे हैं। देखते हैं कि किस कंपनी के साथ यहाँ पर टाई अनाउंस होता है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज को लेकर ही है, जहाँ पर दोस्तों हमारे रेल बोर्ड के द्वारा शस्थाम कोटा रेलवे स्टेशन का अपग्रेड अप्रूव कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि 7 करोड़ रुपये खर्च करके इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये स्टेशन एक काफ़ी छोटा स्टेशन है केरला के अंदर, जो सदर्न रेलवे के अंदर ऑपरेट करता है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत जैसे हमारे देश के अंदर और भी कई सारे छोटे छोटे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, वो सेम काम यहाँ पर भी किया जाएगा। हालांकि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, पर अब वैसे ही काम यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, प्लेटफॉर्म्स का रेनोवेशन, प्लेटफॉर्म शेल्टर्स का रिपेयर और एक्सपेंशन, ओल्ड स्टेशन बिल्डिंग का रेनोवेशन, एंट्री और एग्जिट गेट्स, इस तरह के बहुत सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर DPR प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर टेंडरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से है, जहाँ पर होम ग्राउंड कंपनी श्वेता सोलर देश के अंदर एक नई सोलर मॉड्यूल फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली NCR को ही चुना है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी एक NCR बेस्ड ही कंपनी है। NCR में ऑलरेडी इनके द्वारा कई फैक्ट्रीज को ऑपरेट किया जाता है, तो इनके लिए यहाँ पर ऑपरेट करना काफ़ी आसान था। इसी कारण नई फैक्ट्री को भी यहीं पर बनाएंगे। 1.2 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और ये इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री होगी। फ्यूचर में इसको एक्सपांड करने का टारगेट भी इनके द्वारा सेट किया गया है और क्योंकि इस फैक्ट्री के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, तो अगले साल जनवरी के आसपास आपको ये ओपन होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।